रेडियो दस्तक। अब आप सुनेंगे फाइनाइट अर्थ मूवमेंट, सीमित धरती सीमित जरूरतें पर रेडियो दस्तक की खास प्रस्तुति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अमृता। और दोस्तों, आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही खास है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश भर में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोलर मैन ऑफ इंडिया प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में। धन्यवाद सर, जैसा कि हम जानते ही हैं कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आप लगातार सक्रिय हैं, देश में दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के लिए एनर्जी स्वराज आंदोलन की आपने शुरुआत की और सालों से एक यात्रा पे आप निकले हुए हैं इस जागरूकता को लाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को आप अपनी इस यात्रा के बारे में बताएं कि किस पड़ाव पर अभी आपकी यात्रा है, किस प्रकार का बदलाव आया है और आगे किस और ये आंदोलन जा रहा है। सभी को धन्यवाद। रेडियो दस्तक के जो सभी श्रोता हैं उनको मेरा नमस्कार। और मैं स्टूडियो में पहले भी आ चुका हूँ। तो आप लोग जानते होंगे मैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हूँ, शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं। पर मैंने 11 साल के लिए घर छोड़ा है। मैं 11 साल की यात्रा पर हूँ। तो 2020 में मैं घर से निकला था और अगली बार जब मैं वापस घर जाऊंगा तो 2031 हो जाएगा जी। और मैं सबसे पहले लोगों को पूछता रहता हूँ कि एक IIT का प्रोफेसर, शादीशुदा, जिनकी 2 बेटियां हों, अपना घर 11 साल के लिए क्यों छोड़ सकते हैं? क्या कारण हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि प्रोफेसर का दिमाग खराब हो गया, स्क्रू ढीला हो गया, या फिर सच में कोई उचित कारण है। और मुझे देख के लोग बताते मेरा स्क्रू ढीला तो नहीं लगता, इसका मतलब कि वो कारण उचित है। और वो जो कारण है जिसके लिए मैंने 11 साल घर छोड़ा है वो है क्लाइमेट में बदलाव, क्लाइमेट चेंज, जलवायु में परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन हो नहीं रहा है, हो चुका है। अभी इस समय हम उज्जैन में है और मैं जब आ रहा था स्टूडियो तो बाहर पानी गिर रहा है जी। मैं पिछले 5-6 दिन से इंदौर में था। इंदौर में बहुत सुहावना मौसम हो रहा है जी। ये मई का महीना चल रहा है, यहाँ पे तपती गर्मी होना चाहिए। तो ये जो सुहावना मौसम एक्चुअली बहुत डरावना होना चाहिए। ऐसा कैसे इतनी गर्मी में 5-6 दिन लगातार बारिश कैसे? तो ये जलवायु परिवर्तन है। हमारे सीजन का चक्र ही बदल गया है। ठंड के समय ठीक से ठंड नहीं है, बारिश के समय ठीक से बारिश नहीं है, गर्मी और तेज हो गई है, समुद्र का लेवल बढ़ते जा रहा है, सारी चीजें उलट पुलट हो रही है। तो जो मेरी यात्रा का उद्देश्य है, ये जो हम समाज और देश और विश्व, जो सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, सब गहरी नींद में, सब अपने अपने इतने व्यस्त हैं अपने अपने कामों में। कोई बिजनेस में व्यस्त है, तो कोई पढ़ाने में व्यस्त है, कोई कमाने में व्यस्त है, कोई किस में व्यस्त है जी। ये जो यात्रा है जो जिसके लिए मैंने घर छोड़ा, उसका उद्देश्य है कि हम समझें कि ये जो जलवायु में परिवर्तन हो नहीं रहा है, हो चुका है, बल्कि हो नहीं चुका है, ये बहुत तेजी से बदल रहा है जी। और आज और अभी इसको ठीक करने की जरूरत है, वरना बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जब हम सिर्फ देखने का काम कर सकते हैं, जब वो जलवायु में परिवर्तन एक सीमा के बाद कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, हम बोलते हैं इरिवर्सिबल हो जाएगा, तो हम सिर्फ देख सकते हैं। और देखेंगे क्या? हम सिर्फ भुगतेंगे उसके बाद जी। इसलिए आज हमने इसके लिए प्रयास नहीं किया। तो 3 ही काम होंगे भविष्य में, वो है सफरिंग और उससे ज्यादा सफरिंग। ये 3 ही काम होने वाले। तो मेरी जो यात्रा का उद्देश्य है कि हम इस विषय को समझें, जलवायु परिवर्तन हो चुका है और आज अभी इसको ठीक करने के प्रयास करने हैं जी। बिल्कुल, बहुत ही अहम बात कही सर आपने, और ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही गूढ़ विषय है जिसके लिए आप जागरूकता फैलाने के लिए निकले हैं, और अपना परिवार छोड़कर, घर छोड़कर, अपनी IIT में नौकरी छोड़कर समाज के लिए, इस देश के लिए, दुनिया के बेहतर के लिए, जलवायु को बचाने के लिए और भविष्य की पीढ़ी के लिए करना बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसी कड़ी में सर हम जानना चाहेंगे कि आगे और किस प्रकार से इस आंदोलन को आगे ले जाने का आपका प्लान है? पहला तो ये है कि पहले सारे श्रोता मान लें कि आंदोलन का रूप ही होगा जी। मतलब ये जो समस्या ये नियम कानून से ठीक होने वाली नहीं है, टेक्नोलॉजी से ठीक होने वाली नहीं, तो आंदोलन ही होगा। तो फिर प्रश्न आता है कि आंदोलन में मुझे क्या करना है जी। तो मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि पहले ये समझें कि ये जलवायु परिवर्तन ये किसने किया है। नॉर्मली जब लोगों से पूछता हूँ तो जितने पढ़े लिखे होशियार लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं जलवायु परिवर्तन किसने किया, तो कहते हैं मनुष्य ने किया है, मैंने थोड़ी किया है।
पहले तो हम समझें कि हर व्यक्ति के कारण ये जलवायु परिवर्तन हुआ है। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने हम सामान को भोग करते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला, एलपीजी, सीएनजी, ये सब का उपयोग अच्छा डायरेक्ट तो करते हैं, इनडायरेक्ट भी करते हैं। जी। मान लो मैंने एक शर्ट पहना है, तो मेरे को शर्ट को बनाने में किसी को खेत जोतना पड़ा, किसी को पानी देना पड़ा, केमिकल लगे, फर्टिलाइजर लगे, मशीनें चली, धागा बना, तब जाके मेरा शर्ट बना। तो शर्ट को बनाने में भी पर्यावरण का नुकसान होता है, जी। ब्रश करने में भी पर्यावरण का नुकसान होता है, चेयर खरीदने में भी पर्यावरण का नुकसान होता है, घर बनाने में भी पर्यावरण का नुकसान होता है। तो जाने अनजाने हर गतिविधि से हम जलवायु परिवर्तन करते हैं। और कौन करता है? हर व्यक्ति करता है, जी। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अमेरिका का हो, भारत का हो, छोटा हो, बड़ा, सब लोग करते हैं। तो ये जन आंदोलन बनना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति को लगने लगे कि अरे मेरे कारण गड़बड़ हुआ है, मुझे ठीक करना है। जी। ये सरकारें ठीक नहीं कर सकती, मात्र सरकारों के प्रयासों से नहीं होगा, मात्र टेक्नोलॉजी से नहीं होगा, हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो फिर प्रश्न आता है कि ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो गया है, ये जो सामान उपभोग करते हैं दिन रात उसके कारण होता है और वो मैंने किया है, तो बताओ ठीक कैसे करूं? आप बोल रहे टेक्नोलॉजी से ठीक नहीं होगा, पॉलिसी से ठीक नहीं होगा, सरकारों से ठीक नहीं होगा, जी। पेड़ पौधे लगाने से ठीक नहीं होगा और प्लास्टिक बचाने से ठीक नहीं होगा। मैं बार बार लोगों को समझा, इतना लोग पेड़ पौधे में व्यस्त हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ पेड़ पौधे लगाना अच्छी बात है, पर पेड़ पौधे लगाने से या प्लास्टिक बचाने से पर्यावरण ठीक नहीं होने वाला। जी। क्यों? क्योंकि कैंसर का इलाज हम पैरासीटामोल लेके नहीं कर सकते। जी। वैसे ही क्लाइमेट चेंज का इलाज हम पेड़ पौधे लगा के, प्लास्टिक या नियम कानून बना के नहीं कर सकते। तो फिर वो काफी नहीं है। हाँ, वो नहीं है, काफी नहीं, वो बहुत छोटा सा है, वो मन को बहलाने का है। तो फिर क्या करना चाहिए, लोग पूछते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि देखो, मैं आपको कुछ प्रश्न करता हूँ, आप हाँ या ना में, आप भी कर सकते हैं, आप हाँ या ना जब मैं जवाब देना, आपको पता चल जाएगा क्या करना चाहिए। जी। है ना? तो क्या धरती पर साइंस बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। क्या धरती पर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। क्या धरती पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है? हो रही है। क्या धरती का साइज बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं। नहीं। क्या धरती पर मिट्टी बढ़ रही है? नहीं। खनिज बढ़ रहे हैं? नहीं। नहीं। मतलब धरती पर कुछ नहीं बढ़ रहा है। जी। न धरती बढ़ रही, न धरती का साइज बढ़ रहा है, न खनिज बढ़ रहे, न मिट्टी बढ़ रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा है। पर इंसानों को क्या लगता है? ग्रोथ होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए? जीडीपी बढ़ना चाहिए। जी। जीडीपी कैसे बढ़ता है? ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा कंजम्पशन, ज्यादा उपभोग करो, ज्यादा पैदा करो। ज्यादा पैदा कहाँ से करोगे? लेते तो धरती से हो। जी। ये कार्य कहाँ से आती है? धरती को खोदा जाता है। ये सोलर पैनल कहाँ से आते हैं? धरती को खोदा जाता है। ये कपड़े कहाँ से आते हैं? धरती में केमिकल ये सब डाला जाता है। ये सीमेंट कहाँ से आती है? धरती। ये सरिया कहाँ से? सब धरती से आता है। जी। धरती माँ बढ़ नहीं रही है, पर हम सब बढ़ रहे हैं। हमारे घर बढ़ गए, हमारी गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, हमारे अलमारी में कपड़े बढ़ गए, हमारा सामान बढ़ गया। क्यों किसी के मन में प्रश्न नहीं आता कि अरे ये कैसे हो सकता है? धरती तो सीमित है। जी। धरती के सारे संसाधन सीमित है। तो यदि धरती सीमित है और धरती के सारे संसाधन सीमित है, तो हमारी जरूरतें कैसी होना चाहिए? सीमित। सीमित होना चाहिए। है, इतना ही सरल है। बिल्कुल। तो यही एक अनंत सत्य है। क्या? कि धरती सीमित है, धरती का साइज नहीं बढ़ सकता, धरती के संसाधन नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमारी जरूरतें नहीं बढ़ सकती। ये आप उसको ब्रह्म सूत्र मान सकते हैं। बिल्कुल। आप इस सूत्र का पालन करेंगे तो ही पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं, वरना आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो कर लो, आपको जो करना हो कर लो, आप चांद पे चले जाओ, आप जो भी करना हो, आप पर्यावरण को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। पेड़ पौधे लगा के, प्लास्टिक कभी भी पर्यावरण को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो सत्य एक ही है, धरती सीमित है, जरूरतें सीमित होना चाहिए और हर व्यक्ति की जरूरत सीमित होना चाहिए, तभी हम ये एक समस्या को हल कर सकते हैं। और सीमित जरूरतों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ जरूरतों को कम करना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब कुछ काम जो करते थे नहीं करना पड़ेगा, और कुछ काम को नहीं करना है मतलब कुछ पैसे चाहिए क्या ना करने के लिए? नहीं। कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए क्या? नहीं। कुछ टाइम चाहिए? नहीं। बस आप डिसाइड कर लो, भाई एक साल कपड़े नहीं खरीदेंगे, इस साल हम गर्मी की छुट्टी में दूर ट्रेवल करने नहीं जाएंगे, हम जब तक पुराना सामान नया सामान नहीं खरीदेंगे। ऐसे बहुत सारे काम है जो न करके हम पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण को ठीक करने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, बहुत पैसे नहीं चाहिए, विज्ञान नहीं चाहिए। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जी। तो कुछ ना करना ही पर्यावरण का सॉल्यूशन है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत कुछ करते हैं।
जी, ये बहुत ही सरल शब्दों में आपने एक बहुत ही अहम और गंभीर बात कह दी है कि सीमित साधनों का उपयोग कितना जरूरी है। तो ये बहुत ही एक अच्छा आंदोलन है जिससे निश्चित रूप से बदलाव आ सकता है और हम पर्यावरण को बचाने की कम से कम कुछ कोशिश कर सकते हैं। तो उज्जैन इस आंदोलन में किस तरह से जुड़ सकता है, या उज्जैन के लिए क्या आपकी कोई प्लान है? वेल डेफिनेटली जो आंदोलन है उसका नाम हमने दिया है द फाइनाइट अर्थ मूवमेंट, फाइनाइट अर्थ आंदोलन या सीमित धरती सीमित उपभोग आंदोलन। जी धरती सीमित है तो जरूरतें सीमित होना चाहिए, यही उसका मेन उद्देश्य है। जी तो हमने उज्जैन में यहाँ के यूनिवर्सिटी विक्रम यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है जी जो पूरे उज्जैन का प्लान है, मतलब ये किसी एक संस्था का नहीं है। उसका हमने नाम दिया उज्जैन क्लाइमेट वीक। तो हम एक सप्ताह, जब विश्व पर्यावरण दिवस आता है 5 जून को, तो उस सप्ताह में 2 जून से लेके लगभग 8 जून तक हम एक उज्जैन क्लाइमेट सप्ताह मनाएंगे। और उस सप्ताह में क्या करेंगे, हमने पूरे हमारे जीवन की हर गतिविधि को कम करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ बिजली बचाने से काम नहीं चलेगा, सोलर लगाने से काम नहीं चलेगा, या इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से काम नहीं चलेगा। तो जीवन की गतिविधियों को हमने 5 भागों में डिवाइड किया जी और उसको हम बोलते हैं टूपी, TUPEE। जी तो टूपी क्या है? टूपी एक कैरेक्टर है जो जीवन के सारे उपभोगों को डिवाइड करता है। तो पहला है टी, मतलब ट्रेवल लेस, हम कम ट्रेवल करें, क्योंकि जब भी ट्रेवल करेंगे पेट्रोल डीजल मतलब कार्बन उत्सर्जन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। जी दूसरा है यू, यूटिलाइज थिंग्स वाइजली, मतलब चीज़ों को सोच समझ के उपयोग करें, वरना कुछ भी सामान लेके फेंक दिया, एक बार पानी बॉटल ले ली फेंक दी, प्लास्टिक बैग ले ले फेंक दी, नहीं, यूटिलाइज वाइज सोच समझ के करें सब, है ना। तीसरा है पी है TUPEE। तो पी है परचेज कॉशियसली, आप कोई भी सामान सोच समझ के खरीदें, क्योंकि जब भी सामान खरीदेंगे तो उसके पहले की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो जो खदान खोदना ये सब होगा, उसके जिम्मेदार वो व्यक्ति होगा जो खरीदा गया है जी, है ना। तो कार खरीदी, तो कार खरीदने के पहले आप सोचो लाखों लीटर पानी और कितनी खदान खुदती होगी, तब जाके उतना मेटल बनता होगा, तब जाके टायर बनता होगा, तब जाके सीटें बनती होगी। तो कार खरीदना मतलब पर्यावरण के लिए खतरनाक काम है। तो क्या करो, परचेज कॉशियसली, सोच समझ के खरीदो जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो कपड़ा क्यों ना हो, चाहे वो टूथब्रश क्यों ना हो, चाहे वो आपका फर्नीचर क्यों ना हो। देखो अवॉइड करो तो अवॉइड कर सकते, सोच समझ के खरीदो। और चौथा TUPEE है ईट केयरफुली। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हमारा खाने का तरीका हो गया इस समय देश का, विश्व का, जी उसके कारण 22 से 25 से 30% कार्बन उत्सर्जन होता है। तो अच्छा। जलवायु परिवर्तन में हमारा खान पान बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। खाने के कारण जलवायु परिवर्तन, आप कल्पना कर सकते हैं। जी तो ईट केयरफुली, क्या कहीं रीजनल जो रीजन का हो और जो सीजन का वही खाओ, वरना चाइनीज वो ड्रैगन फ्रूट खा रहे हैं और कई चीज खा रहे हैं, और वो सब नहीं, लोकल जो पैदा होता है जो सीजन का वो खाओ। और 5वां ई है, वो है एलिमिनेट इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट को कम करो, फालतू लाइट ना जलाओ, पंखा ना जलाओ, एसी का टेम्परेचर 26 से कम मत रखो, फ्रिज के बिना रहा जा सकता तो बिना फ्रिज के रहो। मेरे घर में ये सब सामान नहीं होता, ना फ्रिज है, ना एसी है, ना गीजर है, ना माइक्रोवेव, हम बिना उसके रहते हैं, आराम से रहते हैं। जी तो ये टूपी है, TUP। मुझे उम्मीद है कि सारे दर्शकों को याद रहेगा टूपी। टूपी क्या है, आपने जीवन के सारे गतिविधियों को 5 भागों में विभाजित कर लिया है। और जी। क्या करना है, हर गतिविधि को सोच समझ कर करना है, चाहे वो ट्रेवल हो, सामान का उपयोग हो, खरीदने का हो, खाने का हो, या इलेक्ट्रिसिटी, सबको सोच समझ के करना है। तो हमने एक उज्जैन क्लाइमेट वीक बनाया। उज्जैन क्लाइमेट वीक में हमने 7 दिन की गतिविधि बनाई है और पूरे शहर को इन्वॉल्व करना है, जी चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, सरकारी विभाग हो, आम नागरिक हो, ये सबको इन्वॉल्व करना है। और क्या करना है, ये जो कंजम्पशन, जो हमारे उपभोग के कारण क्या फर्क पड़ता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे कम कर सकता हूँ, उसमें कॉम्पिटिशन्स होगी, डिबेट्स होगी, पब्लिक डिस्कशंस होगा। फिर हमने एक उसमें कंसेप्ट रखा बहुत ही यूनिक, जो आम जनता कर सकती, वो है क्लाइमेट सायरन बजाना है। जी रोज 8 बजे उस दौरान 2 जून से 8 जून तक क्लाइमेट सायरन। क्या करना है, जैसे मोदी जी ने कोविड के दौरान कहा था, थाली लेके आप कुछ बजाना, आप सीटी बजाओ, थाली बजाओ, कुछ भी बजाओ, पर आपको उस समय एक ध्वनि निकालनी है 10, 15, 20 सेकंड, 30 सेकंड के लिए, ताकि लोग सचेत हो कि यार जलवायु परिवर्तन बहुत 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 ज़्यादा गंभीर विषय है और उसको आज और अभी हमको प्रयास करना पड़ेगा। जी तो ऐसे हमने बहुत सारी उज्जैन क्लाइमेट वीक की गतिविधि बनाई है और मुझे उम्मीद है पूरा उज्जैन शहर उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये जो फाइनाइट अर्थ मूवमेंट के अंतर्गत ये गतिविधि करेंगे, और यदि उज्जैन ने ऐसा किया तो ये
अभी अभी हमने ये रीडिज़ाइन किया फाइनाइट अर्थ मूवमेंट, तो उज्जैन पहला शहर बनेगा जो इस तरह की गतिविधि को करेगा। और यदि हमने सफलतापूर्वक किया, सफलतापूर्वक व्यवहार में परिवर्तन लाए, सफलतापूर्वक हमने ट्रेवल और ये सारे काम कम किए, तो मुझे लगता है कि न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के हर शहर को उज्जैन को कॉपी करना चाहिए कि हमने ऐसा करेंगे। और ऐसा किया तो ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा, क्योंकि आने वाले बच्चों के लिए हमें जो धरोहर छोड़ के जाना, वो रहने लायक धरती छोड़ के जाना जी। और अभी तो न तो आप गंगा से पानी पी सकते, न यमुना से पी सकते, न कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को गारंटी कर सकता है कि शुद्ध हवा की सांस ले रहा है, ना कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बिना केमिकल का खाना खिला सकता है, न कोई पेरेंट अपने बच्चों को बिना फिल्टर का पानी पिला सकता है। तो जीवन का आधार ही गड़बड़ है, हवा पानी मिट्टी। तो सारे पेरेंट्स से, श्रोताओं से यही निवेदन है कि अपने बच्चों के लिए कुछ मत करो, उन बेचारों को जीने लायक छोड़ दो। और जीने के लिए मुझे शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध मिट्टी चाहिए। तो यही सब हम उज्जैन क्लाइमेट वीक के अंदर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि सब लोग मिलके एक उज्जैन को एक नया रोल मॉडल शहर के रूप में क्लाइमेट दृष्टि से उभार कर लेके आएंगे। जी बिल्कुल। और हमारी धरती की रक्षा करना, सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो इस आंदोलन में तो ज़रूर सभी साथ देंगे ही, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी कुछ उपभोग पर आधारित है। तो कम उपभोग करने जैसी सोच को जो आप बढ़ावा देना चाहते हैं, इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या नज़र आती है आपको? क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि दिखावे का समय है, लोगों को सामान, लग्जरी, ये सब इकट्ठा करने का शौक काफ़ी बढ़ गया है। तो क्या चुनौती आपको लगता है कि इस आंदोलन में हमें देखने को मिलेगी? एकदम ठीक कहा आपने कि ये जो पूरा आर्थिक विकास है वो तो उपभोग पे आधारित है जी। और पर एक बेसिक सा प्रश्न सभी लोगों को खुद से पूछना चाहिए कि विकास का उद्देश्य क्या है। मतलब विकास करना है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, पर विकास करके क्या करना चाहते हो? क्या विकास करके पानी खराब करना चाहते हो? क्या विकास करके हवा खराब करना चाहते हो? क्या विकास करके डिप्रेशन बढ़ाना चाहते हो, स्ट्रेस बढ़ाना चाहते हो? क्या चाहते हो? वो तो उद्देश्य नहीं हो सकता, राइट? विकास करने का हमेशा उद्देश्य होता है हमारा सुख समृद्धि बढ़े। तो सभी लोगों को खुद से प्रश्न करना चाहिए कि ये जो विकास हो रहा है, इससे सुख बढ़ रहा है क्या? इससे शांति बढ़ रही क्या है कि टेंशन बढ़ रहा है ना? हर व्यक्ति स्ट्रेस है, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति ज्यादा बीमार है। तो ऐसे विकास को मैं क्या करूं जो मेरा ही नुकसान करता है? तो मेरे ख्याल से यदि जब व्यक्ति खुद से प्रश्न करने लगेगा कि विकास का उद्देश्य ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठा करना नहीं होता, इसका उद्देश्य होता है कि हम हमारी सुख शांति समृद्धि कैसे बढ़ाएं। और रोटी कपड़ा मकान के बाद जो मनुष्य की जरूरत होती है वो होता है प्रेम, शांति और आनंद जी। हम आइसक्रीम खाए बिना जी सकते हैं, पर आइसक्रीम क्यों खाते हैं? अच्छा लगता है ना? हम सुंदर दिखें, कोई हमें सुंदर कहे, अच्छा लगता है। तो सारे कर्मों का उद्देश्य है अच्छा लगना, सारे कर्मों का उद्देश्य पैसे इकट्ठे करना नहीं है। यदि अच्छा ही नहीं हो रहा है, यदि मैं खुशी नहीं हो रहा हूँ, मेरी शांति नहीं बढ़ रही, इसका मतलब है जो विकास है ये गड़बड़ है। इसका मतलब है ये मुंबईया भाषा में कहते हैं दुनिया में कुछ तो लोचा है कि भाई ऐसा विकास जिसने मेरा ही पानी खराब कर दिया। कौन आदमी उज्जैन का शिप्रा में जाके पानी पी सकता? कोई पानी पीना छोड़ो, डुबकी नहीं लगाना पसंद करेगा जी। तो जिनकी हम पवित्र मानते थे, जिन नदियों को, जिन माता कहते हैं, उनका यदि ये हालत है कि हम पानी नहीं पी सकते, तो ऐसे विकास का मैं क्या करूं या कोई और भी क्या करेगा? तो ये जो गलतफहमी पैदा हो गई है कि बड़ी गाड़ी मतलब ज्यादा सुख, ऐसा नहीं है। बड़ा ज्यादा पैसा मतलब नो, ऐसा नहीं है। हम जाने अनजाने हमारे बच्चों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, जाने अनजाने। हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि वो आज के 30 साल पहले जब मैं छोटा था, मैं गांव से आता हूँ, नदी में हम माँ के साथ जाते थे, कोई भी घड़ा भर लेते थे और सीधे आके पीने लगते थे। हम तो कपड़ा से भी फिल्टर नहीं करते जी। ये 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 35 साल पहले की बात। क्या कोई व्यक्ति आज पूरे भारत देश में ऐसा कर सकता है? नहीं। मतलब हमने धरती की और भारत देश की क्या हालत कर दी है। तो सारे माँ बाप से रिक्वेस्ट, यार अब तो दया कर लो। अच्छा, देश को छोड़ो, समाज को छोड़ो, शहर को छोड़ो, अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों पे तो दया करो, बेचारों को, उनको जीने लायक तो छोड़ो। तो तुम्हारी धन संपत्ति से ज्यादा जरूरी है स्वस्थ शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध मिट्टी।
इसलिए जो विकास का आइडिया है बहुत गड़बड़ है, मतलब इसको ठीक करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम बात कही सर आपने। तो अगर हम कहें कि आज की बातचीत से अगर कोई एक चीज जो हमारे श्रोतागण है वो उठा सकते हैं कि आज से ही वो अपने जीवन में एक बदलाव ले आए, तो वो क्या बदलाव आप सलाह देंगे कि आज इतनी महत्वपूर्ण बातें सुनकर ये एक चीज आज अपने जीवन में देखिए, बदल मैं लें? बताऊं, एक से तो कुछ नहीं होने वाला। तो जो एक करता है वो मन को बहलाने वाले काम करता है, तो ना करे तो अच्छा है ना। जी तो एक से तो श्रोताओं कुछ नहीं होने वाला। ये जो पेड़ लगाते हैं, जो प्लास्टिक बचाते हैं, जो इतने एनजीओ चलते हैं, अच्छा इतने सारे लोग काम करते हैं, इतने एनजीओ, पर्यावरण ठीक हो रहा है कि बिगड़ रहा है? आप बताओ, बिगड़ रहा है ना। इसका मतलब जो थोड़ा थोड़ा मन को बहलाने के काम करते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एक दो तो मत ही करो, है ना। कोई दुनिया पे एहसान करने की जरूरत नहीं, करना है तो आर्या पार का काम करो। और आर्या पार का काम क्या करना है? हर क्षेत्र में जहाँ हम उपभोग करते हैं उसको कम करो। जैसे कि मैंने 2P हैबिट्स बताई, है ना। तो हम सुबह से उठ के ब्रश करते हैं, तो आप प्रयोग करके देखना, आपका ब्रश में वो जो टूथपेस्ट आधा ही लिया तो काम होता है क्या, है ना। तो आपने आधा बचा लिया। अच्छा पानी आपने कर लिया तो होगा क्या? अब मैं बिना साबुन से, अच्छा बिना साबुन से नहाओगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो आपने जैसे ही बिना साबुन से नहाए तो आधा बाल्टी पानी बचा, साबुन भी बच गया और पानी प्रदूषित नहीं होगा। अच्छा इस साल मैं कपड़े नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरी अलमारी वैसे ही भरी पड़ी। कर सकते हैं क्या? सब कोई कर सकता है। अच्छा मैं रोज 2 किलोमीटर कम ट्रेवल करूंगा, ऐसे आलतू फालतू इतना ट्रेवल करते हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा मैं एसी का फालतू लाइट चालू ना कर, वो कर सकता हूँ क्या? मैं एसी उपयोग कर रहा हूँ तो 26 से कम ना रखूँ। मैं इस बार गर्मी की छुट्टी में दूर नहीं जाऊंगा क्योंकि एक परिवार जब लंबा ट्रेवल करके आता है तो 2 बड़े पेड़ों को काट देता है, इतना कार्बन उत्सर्जन करता है। तो मैं इस बार गर्मी की छुट्टी में अपने आसपास 100-150 किलोमीटर के अंदर रहूंगा, 200 किलोमीटर के अंदर रहूंगा, वो कर सकते हैं क्या? तो जीवन में जितने काम हम करते हैं, मतलब हर चीज हर समय जो हम टच कर रहे हैं, प्रयास ये करना है कि उसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ क्या। और वो सैकड़ों तरह में जीवन में अपनाना पड़ेगा, 1-2 करके ये कुछ नहीं होने वाला। तो 1-2 तो मत ही करो, तो इतना एहसान किसी पे मत करो तुम भाई साहब, है ना। आराम से मजे करो, फिर अपना जीवन का आनंद लो। बिल्कुल सर, आपने आज बहुत ही अहम जानकारियां दी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी आज रेडियो दस्तक 90.8 FM पर आपको सुन रहे होंगे वो समझे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है उनका हर कदम, और अपने हर एक उपयोग से, उपभोग से वो धरती पर कहीं ना कहीं कुछ असर डाल रहे हैं। तो अगर हमें धरती को बचाना है, जलवायु को बचाना है, तो अपने संसाधनों पर, अपने उपभोग पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। कि सत्य एक ही है धरती पर कि धरती को बढ़ा नहीं सकते, धरती के संसाधन, तो ये अनंत सत्य है। इसको जीवन में अपना लिया और अपने दीवार पे लिख लिया ऑफिस में कि सीमित धरती है इसलिए मेरी जरूरतें सीमित होगी। सरल, एकदम सरल, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई विज्ञान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरी जरूरतें सीमित होगी बस। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आपने सुना आज हमारे साथ प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी सर ने इतनी महत्वपूर्ण बात कही, और ये जो कहा कि सीमित धरती है और इसलिए हमें सीमित अपना संसाधनों को रखना चाहिए, अपने उपयोग को रखना चाहिए। बहुत ही एक छोटा वाक्य है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी सर कि आप अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर आए और उज्जैन में इस आंदोलन की आप शुरुआत करने वाले हैं, और निश्चित तौर पर ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं और हमारी उम्मीद भी है कि ये आंदोलन जरूर सफल हो और हम सभी मिलकर धरती को बचाने में और उसे और बेहतर बनाने में कुछ कर पाएं। बहुत बहुत बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि ये श्रोता याद रखेंगे। आंदोलन का नाम है द फाइनाइट अर्थ मूवमेंट, है ना। सीमित धरती, सीमित जरूरतें आंदोलन, और सब लोग जरूरतों को सीमित करें और खुद वो आंदोलन को लीड करें। आप चाहे जो काम करते हो, चाहे जहाँ रहते हो, चाहे जो भी करते हो, हर व्यक्ति इसमें हिस्सेदार हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों हमें बहुत ही सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रोफेसर सोलंकी ने ये समझाया है कि हमारी पृथ्वी सीमित है और इस पर हमारा उपयोग भी, उपभोग भी सीमित होना चाहिए। आज की बातचीत हमें यही सिखाती है कि परिवर्तन केवल सरकारों को, बड़ी कंपनियों से ही नहीं बल्कि हमारे अपने घरों से, हमारी अपनी आदतों से शुरू होता है। और अगर हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऊर्जा की बचत करेंगे, अनावश्यक वस्तुओं की खरीदी से बचेंगे, प्रकृति के साथ तालमेल में रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक बेहतर दुनिया छोड़ सकते हैं। तो रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से हमारा आप सभी से यही अनुरोध है
कि प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी के इस आंदोलन में हम सभी शामिल हों, इस संदेश को औरों तक भी पहुंचाएं और फाइनाइट अर्थ, फाइनाइट कंजम्पशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए रेडियो दस्तक के साथ। अभी के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार। अभी आपने सुना फाइनाइट अर्थ मूवमेंट, सीमित धरती सीमित जरूरतें पर रेडियो दस्तक की विशेष प्रस्तुति। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक।